हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज के इस वीडियो में आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, यानी कि दर्शन एवं शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये फिलोसफी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो कि बीएड के स्टूडेंट हैं, किसी किसी के यहाँ पे नॉलेज एंड करिकुलम में, और अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ कह सकती हूँ। इनका रिलेशन बिटवीन ज़रूर पूछा जाता है या फिर आप लोग के फिलोसफी और एजुकेशन का। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो डेली आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप लोग एग्जाम आने वाले हैं, तो इसके लिए मैं डेली आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वन बाय वन अपलोड करूँगी, जिससे आपका बेनिफिट यहाँ पे ये रहेगा कि एग्जाम से पहले आपके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे, और शॉर्ट वीडियो में आप लोग सिंगल वीडियो को कवर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस मत करना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, और वीडियो एंड तक देखने के बाद कोई अच्छी वीडियो लगे तो भी आप कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन, सबसे पहले हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे एंड देन उसके हमें ये बताना है कि जो हमारी फ़िलॉसफी है और जो हमारा एजुकेशन है वो एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, पहले हमें बताना है एजुकेशन यानी कि शिक्षा क्या होती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस यानी प्रक्रिया होती है वो एजुकेशन कहला सकती है। ये आपको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं। तो एजुकेशन जो होता है वो एक ड्राइव किया गया है रूट मीनिंग इनलाइटमेंट से। इनलाइटमेंट यानी कि जिसमें आत्मज्ञान होता है। तो इनलाइटमेंट का मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है अपने बारे में ज्ञान जुटाना या खुद को जानना। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं या फिर किसी को सिखाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एजुकेशन। तो वही बात है कि जब हम कोई भी नॉलेज यहाँ पे इकट्ठा करते हैं या फिर हम खुद को जानने लगते हैं तो वो हमारा इनलाइटमेंट होगा, और इनलाइटमेंट से ही आपका एक रूट वर्ड एजुकेशन है। ठीक है। एजुकेशन में एक बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि एजुकेशन जो है वो दो शब्दों से मिला है, एक ई और एक होता है ड्यूको। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ई और ड्यूको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ई और ड्यूको से, यानी कि एजुकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड एडुकेटम से आया है, जिसका ई है। ई मतलब फ्रॉम इनसाइड यानी अंदर से, और ड्यूको का मीन्स होता है टू ड्रॉ आउट या टू ब्रिंग आउट, यानी कि कोई भी चीज़ को विकसित करना या फिर आगे बढ़ाना। तो ओवरऑल आप लोग ये कह सकते हैं कि एजुकेशन का मतलब यहाँ पे दिया गया है टू कंबाइन द टू बिकम टू मीन एज टू ड्रॉ फ्रॉम विद इन, यानी कि अपनी आंतरिक शक्तियों का यहाँ पे विकास करना। तो इस तरीके से आप एजुकेशन के यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके आगे मैं बता देती हूँ। एजुकेशन जो है यहाँ पे नॉर्मल डेफिनेशन थी, बट यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया था कि जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के 3 वर्ड से बना है, जो कि पहला वर्ड आपका आता है एडुकेटम, दूसरा आता है एडुकेयर, और उसके बाद एडुकेयर। ठीक है। एडुसियर होता है, ये केयर दोनों मिक्सअप हो जाता है, बट आपको डिफरेंस याद रखना है कि वो CER ही है और ये केयर है CAR ही। तो एडुकेटम यानी कि किसी भी चीज़ को शिक्षित करना, टू ट्रेन कह सकते हैं। टीचिंग वर्क द एक्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण कार्य या फिर शिक्षित करना, ये भी लिख सकते हैं। एडुकेयर यानी कि टू गाइड, या फिर आप बोल सकते हैं टू एडुकेट, टू गाइड है। ठीक है। टू लीड आउट भी कह सकते हैं आप लोग। टू लीड आउट यानी कि किसी भी चीज़ को विकसित करना या फिर बाहर निकालना, या फिर यहाँ पे किसी चीज़ एजुकेशन में पथ प्रदर्शन करना, यानी किसी को रास्ता दिखाना। एडुकेयर में होता है टू नरिश या टू रेज, यानी कि पालन पोषण करना या फिर आगे बढ़ाना या फिर नरिश करना। ओवरऑल देखेंगे तो हम किसी भी इंसान को कोई भी शिक्षित करते हैं, यानी कि ट्रेन किया जाता है, उसके बाद उसको विकसित किया जाएगा, यानी कि उसे बाहर निकाला जाएगा, टू लीड आउट, एंड देन उसको आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि उसकी एजुकेशन को क्या किया जाएगा, यहाँ पे नरिश किया जाएगा। तो ये 3 मीनिंग है, एग्जाम में इसी तरीके से लिख सकते हैं आप लोग। डेफिनेशन यहाँ पे दी है, द वर्ड एजुकेशन हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर लैटिन वर्ड एडुकियर विच मीन टू लीड आउट, टू कम आउट। तो बेसिकली आप लोग ये लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है दोस्तों, एजुकेशन क्या होता है कि एजुकेशन में जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सब अपनी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं वो मनुष्य के अंदर कहाँ से आती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कहाँ से आती है, वो जन्मजात क्वालिटीज़ होती हैं। तो उन क्वालिटीज़ को, जो एबिलिटीज़ होती हैं यानी कि क्षमताएं होती हैं, वो एजुकेशन के माध्यम से डेवलप की जाती है, यानी कि एनहांस किया जाता है, किसके अकॉर्डिंग, शिक्षा के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल आप लोग क्या कह सकते हैं कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन में जो एक इंसान की, ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको डेवलप करना, यानी कि एनहांस करने के लिए एजुकेशन होता है। फिलॉसफी भी बढ़े, इसके लिए एक डेफिनेशन यहाँ पे दी गई थी, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ।
डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि एजुकेशन क्या होती है, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज चेंज। यानी ह्यूमन बींग्स में एजुकेशन से लेकर अगर वो प्रोसेस है कि कोई भी यहाँ पे व्यवहार होगा, उसका बिहेवियर होगा, उसको यहाँ पे इजीली चेंज किया जा सकता है। ऐसे ही टैगोर ने दिया हुआ था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि हमारी सभी समस्याओं के समाधान की ओर ले जाने वाला सबसे व्यापक रास्ता क्या है, शिक्षा। यानी विदाउट एजुकेशन हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए टैगोर ने यहाँ पे बोला था कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, उसका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट यही है कि वो एक व्यापक रास्ता आप लोग क्या बोल सकते हैं, शिक्षा होती है। डॉक्टर राधाकृष्ण ने भी इन्होंने बोला था कि एजुकेशन शुड बिल्ड मैन एंड सोसाइटी। यानी हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो ह्यूमन बींग्स को और सोसाइटी को दोनों का यहाँ पे डेवलप कर सके। तो ये भी आप सिंपल तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं। एग्जाम में मैक्सिमम 2 डेफिनेशन आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगी। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि व्हाट इज़ फिलॉसफी, यानी कि दर्शन क्या होता है। तो आपका फिलॉसफी यहाँ पे जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, यानी कि फिलॉस प्लस सोफिया। ठीक है, फिलॉस प्लस सोफिया से बना है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, फिलॉस मतलब होता है लव और सोफिया मतलब होता है नॉलेज या विजडम कह सकते हैं। तो फिलॉसफी का मतलब लव फॉर नॉलेज, यानी कि विद्या या ज्ञान। तो यानी आप बोल सकते हैं कि ज्ञान से प्रेम, या आपका एक ग्रीक वर्ड है, वेस्टर्न थिंकर ने यहाँ पे बताया था कि फिलॉस और एक सोफिया जो होता है वो आपका विद्या अथवा ज्ञान से प्रेम। ये एक सिंपल वर्ड है, यहाँ पे बताया हुआ है। फिलॉसफी मीन्स लव फॉर नॉलेज और पैशन फॉर लर्निंग। यानी दर्शन का अर्थ वो होता है जो हमें ज्ञान के लिए प्रेम या सीखने का जोश दिलाता है, तो वो हमारी फिलॉसफी होती है। यानी कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ज्ञान से, नॉलेज से प्रेम कैसे होता है, फिलॉसफी लव कैसे बोली जाती है। अगर एक बच्चा है, उसके सामने हमने कोई भी नया वर्ड या फिर कोई नई चीज़ हमने कर दी होती है या फिर उसने सुनी होती है, तो सबसे पहले उसको जानने के लिए उसको इंटरेस्ट होगी, यानी कि जिज्ञासा होगी कि आखिर क्या है। काफ़ी कोशिश करेगा वो अपने घर में या फिर इंटरनेट के थ्रू, गूगल के सामने सर्च करेगा, उसके बारे में जानेगा। ठीक है, चाहे वो हम लोग नॉर्मली स्टडी से रिलेटेड बोल दें या फिर हम ऐसी कोई चीज़ बता दें जो उस बच्चे को कभी पता ही नहीं थी, उसको जानने के लिए वो क्या करेगा, आप लोग गूगल पे सर्च करके उसके बारे में जानेगा। ठीक, अब उसने उस चीज़ को जान ली होगी तो वो क्या करेगा, अब वो सोचने लगेगा, वो अपने लेवल पे बोल सकते हो। अगर उस बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पता चल जाता है तो वो अपने लेवल पे क्या करेगा, उस चीज़ को एनालाइज करेगा। ठीक, कि वो चीज़ कैसे होती है, इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें किस किस पॉइंट को और रखा जा सकता है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इस चीज़ों को रखेगा। तो ये आपकी क्या हो जाती है, फिलॉसफी। आप लोग कह सकते हैं कि फिलॉसफी में उसको नई नई चीज़ों की यहाँ पे जिज्ञासा होगी, नई नई चीज़ें वो यहाँ पे सीखेगा। तो इन सब फिलॉसफर में आप लोग कह सकते हैं बच्चा सीखता है तब जाके उसे इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे करके वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे उस चीज़ के टॉपिक के बारे में जान लेगा। जैसे कि अगर एक बच्चा है, उसको अगर फर्स्ट टाइम हमने कोडिंग वर्ड बता दिया तो उसको ये नहीं पता कि कोडिंग वर्ड क्या होता है, तो वो क्या कर सकता है, उसके बारे में जानने के लिए वो कोशिश करेगा, वो गूगल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कोडिंग के बारे में जानेगा। बेसिकली अगर वो थोड़ी सी नॉलेज है वो जान लिया, उसने पूरा रीड आउट कर लिया कोडिंग के बारे में। ठीक, कि कोडिंग क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ होती है, उसके बारे में फिर वो अपने थिंकिंग रखेगा, अपने लेवल पे सोचेगा कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस होती हैं। एंड देन अब उसने जो कोडिंग के वर्ड के बारे में नहीं जानता था, अब वो अपने यहाँ पे लेवल पर लाने के बाद वो उसके बारे में और जानने की कोशिश करेगा कि ये एग्जैक्टली और क्या होता है, ये कहाँ से जुड़ा है, कहाँ से कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप फिलॉसफी यहाँ पे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। फिलॉसफी का मतलब लव फॉर नॉलेज, जो कि एक पैशन भी बन जाता है इंसान का उसके जाने में, यानी कि कोई भी नॉलेज जो कि उस बच्चे को मिल जाती है। जब एक टॉपिक, जैसे मैंने बताया कि कोडिंग के बारे में उस बच्चे को अब उसने ज्ञान हो गया, तो अब उसके बारे में उसको पैशन हो जाएगा, अब उसको सीखने के बारे में वो आगे कोशिश करेगा कि उस टॉपिक के बारे में और सारी चीज़ें जानेगा। तो ये होती है फिलॉसफी। डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू विक्टे, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। दर्शन जो होता है वो ज्ञान का विज्ञान है, और फिलॉसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, यानी दर्शन ज्ञान का विज्ञान तथा आलोचना है। तो ये बेसिकली 2-3 ही इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन आती है, तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस, जो कि आपका फिलॉसफी एजुकेशन का मेन आएगा कि किस तरीके से है। तो फिलॉसफी एजुकेशन में यहाँ पे बताएंगे कि philosophy of education may be defined as the application of the fundamental principle of a philosophy of life to the work of education। यानी शिक्षा के दर्शन जो होते हैं, यानी कि शिक्षा की जो फिलॉसफी होती है उसके लाइफ में अलग अलग सिद्धांत में अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं।
इसके लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताया है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो दर्शन और शिक्षा होता है एक तरीके से वो आपस में इनका क्लोजली इंटर रिलेटेड है, यानी कि आपस में गहरा संबंध माना जाता है। अकॉर्डिंग टू रोज, जो कि आपके पेपर में इंपॉर्टेंट आता है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आर द टू साइड ऑफ अ कॉइन। ये बात किसने बोली थी, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, इन्होंने रॉस ने बोली थी। तो रॉस के अनुसार उन्होंने बोला था कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के पहलू होते हैं, एक चीज़ के जैसे अलग अलग यहाँ पे विचार होते हैं, तो ये एक दूसरे को निहित करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, सेम चीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे हम लोग को तो दोस्तों काफ़ी पता है कि फिलॉसफी और एजुकेशन, यहाँ पे जो हम लोगों ने दो वर्ड पढ़े, इसमें दोनों ही एक दूसरे पे, यानी जो फिलॉसफी और जो एजुकेशन है ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। नॉर्मली कह सकते हो कि जो फिलॉसफी होती है यानी कि जो दर्शन होता है वो एजुकेशन के बगैर अधूरा होता है, और एजुकेशन जो होती है वो हमारी फिलॉसफी के बगैर अधूरी होती है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जो आपकी 2 कॉइन्स वाली बात है किसने बोली थी, तो मैंने आपको बता दिया, रूस ने कहा था कि फिलॉसफी और एजुकेशन एक सिक्के के दो पहलू हैं। जॉन एडम है, जो कि उन्होंने यहाँ पे ब्रीफ में बताया, नीचे मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। उन्होंने बोला था कि एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है। किसका? डायनेमिक साइड है फिलॉसफी का, यानी जो ज्ञान है वो मीमांस के गतिशील पहलू हैं, ठीक है। क्योंकि फिलॉसफी जो होती है वो गतिशील नहीं होती, वो एक्टिव नहीं होती। गतिशील यानी कि आप लोगों का जो एजुकेशन है, फिलॉसफी तो आप लोग क्या है, क्योंकि एजुकेशन अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में लागू किया जाएगा, बट जो फिलॉसफी होती है वो केवल एक थिंकिंग होती है, जो कि आप थ्योरी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिलॉसफी का आंसर देख सकते हैं, अल्टीमेट है। यहाँ पे जॉन डीवी ने बोला था कि फिलॉसफी में भी डिफाइंड एज अ थ्योरी, जैसे मैंने आपको बताया कि फिलॉसफी क्या होती है, वो कभी भी एक्टिव नहीं होती, एक डायनेमिक साइड है उसका, तो इसीलिए वो आपकी एक थ्योरी साइड पे डिपेंड करती है। तो जॉन डीवी ने यहाँ पे बोला था कि दर्शन को शिक्षा के सिद्धांत के रूप में अपने सबसे सामान्य चरण में परिभाषित किया जाता है। स्पेंसर ने बोला था ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली टू ट्रू फिलोसोफर। ये बात सही है कि जो ट्रू एजुकेशन होती है वो किस पे, सिर्फ ट्रू फिलोसोफर के ही द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा ही आती है। तो टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, आप लोगों के दोनों साइड पे पहलू कैसे हैं इसको समझते हैं एक बारी। तो फिलॉसफी और एजुकेशन जो होते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, जैसे एक फ्लावर होता है, फ्लावर और फ्रेगरेंस जो है, ये दोनों इनका आपस में ही बहुत गहरा संबंध होता है, ठीक है, आपस में इनका बहुत अच्छा रिलेट करता है। तो उसी तरीके से फिलॉसफी जो होता है वो एक थ्योरी होती है, एक ज्ञान आप बोल सकते हैं, एक नॉलेज होता है, एक थिंकिंग होती है, बट एजुकेशन एक प्रैक्टिकल रूप से यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिलॉसफी प्रोवाइड करती है हमारे जितने भी आइडियाज़ होते हैं, ठीक, जो भी हमारे यहाँ पे पर्पस होते हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं हमारे लाइफ के, क्या क्या एम होते हैं, और एजुकेशन उस पर क्या करती है, प्रैक्टिकली काम करती है। तो इतना सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि फ़िलॉसफी यानी कि दर्शन जो होता है वो हमारी लाइफ के जितने भी विचार होते हैं, उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, वो होती है हमारी फ़िलॉसफी, वो सब प्रोवाइड करवाती है। बट एजुकेशन उसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में फॉलो करना, उस पर चलना सिखाती है, उस पर काम करना सिखाती है, ठीक है। जॉन डीवी ने यहाँ पे बोला था, जैसे मैंने आपको बोला कि फिलॉसफी में भी डिफाइन एज अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन इट्स मोर जनरल फेस। तो ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा जो होता है वो आपके मीमांस का गतिशील रूप होता है। मीमांस को शिक्षा द्वारा ही लागू किया जा सकता है असल जीवन में। मीमांस इन द सेंस, यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो डायनेमिक साइड है हमारा एजुकेशन को, वो ज़िंदगी में, यानी कि फ़िलॉसफी जो है वो एजुकेशन के बगैर अधूरी है, और एजुकेशन जो है वो आपकी फ़िलॉसफी के बगैर अधूरी है। इसलिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि एजुकेशन जो होता है, यानी कि शिक्षा जो होता है, वो एक डायनेमिक साइड है, किसका? फ़िलॉसफी का। फ़िलॉसफी में आपके जितने भी प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत बताए जाते हैं, उसमें ये सब लागू भी किया जाता है, क्योंकि एजुकेशन में कोई भी चीज़ को अप्लाई कैसे किया जाता है, यहाँ हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, ये सारी चीज़ें फ़िलॉसफी पे होती हैं, ठीक है। फ़िलॉसफ़र जो थे उनका कहना था कि जो हमारी फ़िलॉसफी यानी कि जो आपके दर्शन होते हैं, यानी कि जो हमारी थिंकिंग होती है, वो ये बताती है कि किस तरह स्कूल में एजुकेशन या शिक्षा दी जानी चाहिए। ये तो आपकी फ़िलॉसफी है, यानी कि आपको एक दार्शनिक रूप पता चल रहा है, बट उसका पूरा प्रारूप बताने वाला कि किस तरीके से करिकुलम होना चाहिए, किस तरीके से हमारे पाठ्यक्रम को यहाँ पे सेट किया जाना चाहिए, और बाद में स्कूल में किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं? एजुकेशन में। ग्रेट फिलोसोफर थे, उन्होंने ये भी बात बोली थी कि जितने भी हमारे फिलोसोफर होते हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न, क्योंकि इंडियन वेस्टर्न भी हमारे बहुत सारे फिलोसोफर, जैसे जॉन डी भी हैं, स्पेंसर हैं, फिक्टे हैं, ये इंडियन और वेस्टर्न फिलोसोफर में से ही एक है।
तो इन सभी को जो फिलॉसफीज़ व्यूज़ थे, यानी कि इन सभी के जो दार्शनिक आपके व्यूज़ थे, एक झलक थी कि इनका कहना था कि एजुकेशनल स्कीम जो है, यानी रिफ्लेक्टेड की जाती है एजुकेशन के लिए, ये क्या होती है, एक प्रोपागेट होती है। यानी कि जो उनकी थिंकिंग थी, उनको कहना था कि जिस तरीके से एजुकेशन दी जानी चाहिए वो यहाँ पे साफ पता चलती है। ठीक है, ग्रेट फिलोसोफर थे कि यहाँ पे साफ पता चलती है। क्यों? क्योंकि फिलोसोफर जो होता है वो यहाँ पे उनकी सारी थिंकिंग को बताता है, और स्कूल में जब वो एजुकेशन यहाँ पे चली जाती है तो उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि किस तरीके से करिकुलम यहाँ पे सेट करा जाना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के फिलोसोफर है, वेस्टर्न फिलोसोफर अलग है और इंडियन थिंकर अलग हैं, तो इन सब के व्यूज़ अलग अलग हैं। इसलिए हर यहाँ पे आप लोग देखेंगे जितने भी फिलोसोफर के यहाँ पे एजुकेशनल थॉट दिए थे, उन सब का यहाँ पे अलग अलग बोला है। सब ने अलग अलग तरीके से बताया कि किस तरीके से कौन से स्कूल में किस तरीके की एजुकेशन उनकी करिकुलम होनी चाहिए। तो फिलोसफी जो है, क्योंकि हमारे दार्शनिक में फिलोसफी में डिटरमाइन किए गए अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट पहलू दिए गए थे, और वहाँ पे ये बताया गया था कि जो हमारा करिकुलम है या फिर आपके टेक्स्ट बुक हो गए कि बुक पाठ्य पुस्तक किस तरीके से होनी चाहिए, डिसिप्लिन किस तरीके से होना चाहिए, अनुशासन हो किस तरीके से होना चाहिए। तो ये सब के जितने भी फिलोसोफर थे वो अलग अलग रूप में रखे गए थे। ठीक है, तो इसी इन सब फिलोसोफर के जो भी एजुकेशनल थॉट्स थे, व्यूज़ थे, ये बाद में प्रैक्टिकल होके, क्योंकि इसमें स्कूल और कॉलेज में यूज़ किया जाता था, तो इसी तरीके से जो फिलोसफी होती है वो आपकी थिंकिंग वाली साइड ज़्यादा मानी जाती है, और एजुकेशन जो होती है वो आपकी प्रैक्टिकल वाली। तो इन दोनों में आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, जो फिलोसफी और एजुकेशन है, राइट। फिलोसफी और एजुकेशन जो दो पॉइंट आते हैं, फिलोसफी जो होती है वो आपकी थिंकिंग वाली साइड पे ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें सारी फिलोसोफर की थिंकिंग डिपेंड करती है। और एजुकेशन में जो है वो आप लोगों की एक प्रैक्टिकल, यानी कि अब उसे किस तरीके से यूज़ किया जाएगा और कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ करना है वो बताता है। ठीक, कि ये कोई भी यहाँ पे निर्धारित नहीं है कि जो आपकी एजुकेशन है उसका मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए, किस तरीके से दी जानी चाहिए। ये सारे फिलोसोफर जो होते हैं इन सब की फिलोसफीज़ पे डिपेंड करती है। यानी एजुकेशन जो डिपेंड कर रही है उसमें जो जो करिकुलम आ रहे हैं, डिसिप्लिन आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक कैसे होनी चाहिए, टीचर का रोल क्या होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, तो ये सारा काम फिर एक फिलोसोफर की फिलोसफीज़ पे ही डिपेंड होती है। क्योंकि एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी गतिशील कह सकते हो, तो वो एक तरीके से प्रॉपर यहाँ पे गाइडेंस देती है, सुपरवाइज की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो गाइडेंस है वो कहाँ से मिलती है एजुकेशन में, एजुकेशन को जो गाइडेंस मिलती है एक तरीके से वो फिलोसफी के जरिए तो मिल रही है, क्योंकि जितने भी फिलोसोफर होते हैं वो अपने अपने व्यूज़ रख रहे हैं, गाइड दे रहे हैं कि इस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग फिलोसफी में ये चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से करिकुलम होना चाहिए, टीचर का रोल किस तरीके से होना चाहिए, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से एजुकेशन यहाँ पे दी जानी चाहिए, तो ये सारी फिलॉसफी पे ही हमारे डिपेंड करती है। ठीक है, निर्धारित किया जाता है। तो बिना फिलोसोफर के एजुकेशन के जितने भी एम होते हैं या फिर अचीवमेंट कह सकते हो, वो हम लोग अचीव नहीं कर सकते। यानी कि विदाउट फिलोसफी एजुकेशन को हम लोग यहाँ पे अचीव नहीं किया सकता। किसी भी इंसान का कोई भी एम होगा तो विदाउट फिलोसफी, यानी कि विदाउट आप लोगों के शिक्षा के जो दर्शन होते हैं उसमें हम लोगों का कोई भी रोल नहीं है, उसे कोई भी अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था आप लोगों का, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि फिलोसफी जो है और एजुकेशन जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। क्योंकि विदाउट फिलोसोफर हम लोग अपने लाइफ की कोई भी अचीवमेंट को, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि फ़िलॉसफी एजुकेशन का मेन लक्ष्य क्या है, यहाँ पे फ़िलॉसफी एजुकेशन का ओवरऑल कहेंगे तो एजुकेशन का एम प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, एजुकेशन का जो भी उद्देश्य होगा कि आखिरकार इसका मेन एम क्या है, उसके लिए फ़िलॉसफी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है उसके मेन एम तक पहुँचाने में। तो ओवरऑल यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिएगा कि फ्रॉम द अदर व्यूज़ यहाँ पे बता दिया मैंने, अलग दर्शन है। तो एजुकेशन के अब जो मैंने आपको बताए थे वहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया है कि J.S. रॉस ने ये बात बोली थी, और फिलोसफी एंड एजुकेशन बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड, यानी कि ये दोनों आपस से जुड़े हैं और दोनों ही क्या है, आपस से ये इंटर डिपेंडेंट करते हैं। एजुकेशन एक डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी है, ये मैंने आपको बता दिया कि वो एक गतिशील पक्ष कैसे है। और एजुकेशन इज़ द मीन टू अचीव द गोल, एजुकेशन मैंने आपको बताया कि हमारी लक्ष्य प्राप्ति करने का एक साधन माना गया है, कि लाइफ में किसी पर्सन का जो भी अचीवमेंट होते हैं, जो भी लक्ष्य होते हैं, उसको अचीव करने का एक मेन साधन माना गया है एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन हम अपने एम, अपने अचीवमेंट तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए इसे हमें फिलोसोफर को यहाँ पे नीड होती है। तो ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। फिलोसफी डिटरमाइन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हमारे दर्शन होते हैं वो शिक्षा के अलग अलग एस्पेक्ट यानी पहलुओं को निर्धारित करता है।
और रूस ने यहाँ पे बताया था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, पहले फिलॉसफी और एजुकेशन के बारे में बताएं, उसकी डेफिनेशन बताएं, एंड देन आप ये 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं। और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे शो किए थे। तो रूस ने यहाँ पे बताया था कि जो एजुकेशन है, जो फिलॉसफी है, वो एक ही यहाँ पे सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज़ ऑफ सेम थिंग्स, यानी कि दोनों पहलुओं के समान एक वस्तु के विभिन्न पक्षों का बोध करता है, क्योंकि आप डिफरेंट व्यूज़ है बट यहाँ पे सेम थिंग वस्तुएं बताई गई हैं। दोनों का क्या है, लाइफ में कोई भी एम या अचीवमेंट तक पहुंचने का एक प्रक्रिया है। विदाउट हम लोग अपने एजुकेशन के अपने एम तक नहीं पहुंच सकते, और फिलोसोफर के बिना हम एजुकेशन के मेन एम तक नहीं पहुंच सकते। तो इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई भी मिस्टेक हुई हो तो भी बताइएगा। आई होप मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे सुधार के नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे से कंटेंट लेकर आऊँ। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। जो भी नेक्स्ट वीडियो या कंटेंट होगा वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के साथ मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।